हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के लेटेस्ट वाले आर डी शर्मा बुक का। यहाँ पर से बच्चों क्वेश्चन देखो आ चुका है पहले एग्जाम में, एक बार 2016 में आया था, फिर 2019 और 2020 में भी आ चुका है, यानी इस साल भी आने के पूरे चांसेस है तुम्हारे बोर्ड में। तो ये एक्सरसाइज पूरा तुम घोल करके पी जाना, खास करके जो पहले क्वेश्चन आए हैं उस टाइप से क्वेश्चन तुमसे बनने ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन से तुमको बेसिक समझाऊंगा और फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को कंप्लीट करूंगा। इसका जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था 5.4 का वो भी देख लेना, उसके भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूं। और जो मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूं 5.6 का वो भी देख लेना, उसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, देखो क्वेश्चन इसको समझना, कॉन्सेप्ट समझना, बहुत ईजी ये एक्सरसाइज है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ये वाला और ये वाला जो है वो एक एपी है। यानी कि पहले जो हमने एक्सरसाइजेस किए वहाँ पर नॉर्मल नंबर लिखा हुआ रहता था, लेकिन इस बार अपने को इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया कि 8x+4 है ना, एक पॉलिनोमियल जो तुमको दिख रहा है, फिर 6x-2 एंड 2x+7, ये सभी जो है एक एपी बना रहे हैं लाइन से। तो बताइए x की वैल्यू कितनी होगी। तो अब बच्चे लोग सोचेंगे सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजिली सॉल्व होता है। चलो कॉपी में समझाता हूँ कैसे। तो देखो ये हमें एक ईपी दिया हुआ है, सबसे पहले इसको समझना तुम लोग, बाकी व्हाट्सएप नंबर क्यों दिया हूँ वो बाद में समझाऊंगा, पहले इसको समझ लो। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा है, पिछले एक्सरसाइजेस में जो कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं उसमें हमने क्या सीखा था कि हमें पता है कि इन सभी में जो कॉमन डिफरेंस होता है ना वो सेम होता है, इसीलिए तो उसे कॉमन बोलते हैं। यानी कि इसमें से अगर मैं इसे माइनस करूँगा, ये हमारा पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा है, ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है। तो a2 में से जब मैं a1 को माइनस करूंगा तो जो मेरा डिफरेंस निकल करके आएगा माइनस करने के बाद वो, और यहाँ पर जब मैं a3 में से a2 को माइनस करूंगा तो फिर जो डिफरेंस निकल करके आएगा वो। तो दोनों जो डिफरेंसेस होंगे वो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। हर जगह कॉमन डिफरेंस से आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो तुम लोग इसको ऐसे लिखो, वी नो दैट, हमको पता है, कहाँ पता है भैया, कुछ जानते बुनते हो कि बस ऐसे ही बोल दे रहे हो। नहीं तो हमको भैया सच में पता है कि अगर मैं d की वैल्यू निकालना चाहूँ तो d निकालने के लिए मुझे a2 में से a1 को माइनस करना पड़ता है, ये वाले में से इसको। यानी कि यहाँ पर जो मेरा 6x-2 है उसमें से माइनस करूँगा मैं इसको तो साइन चेंज हो जाएगा, ये मेरा प्लस वाला 8x माइनस का 8x हो जाएगा और प्लस वाला 4 माइनस का 4 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ से ये बन जाएगा कितना, तो 6 में से 8 माइनस हो तो माइनस का 2x हो जाएगा और ये दोनों मिल करके माइनस का 6 बना लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा d का वैल्यू। तो बोलोगे सर x की वैल्यू तो नहीं निकल करके आई, ये कैसे आपने बोला कि x का वैल्यू आ जाएगा। तो बेटा अभी मैंने नहीं बोला x का वैल्यू निकल करके आएगा, हमको पता है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी d निकल करके आता है और यहाँ से इसको माइनस करूँगा तो भी d निकल करके आएगा। तो तुम फिर से लिखो ऑल्सो, साथ ही साथ जो d होता है ना वो a3 में से भी a2 को माइनस करने से निकाला जा सकता है। तो a3 हमारा कितना है, 2x+7 है, उसमें से माइनस कर दो ये वाला तो प्लस वाला 6x माइनस का हो जाएगा और ये माइनस वाला 2 जो है प्लस का 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों सॉल्व होकर के माइनस का 4x बना लेंगे और ये दोनों सॉल्व होकर के प्लस का 9 बना लेंगे। तो ये तुम्हारा बनेगा पहला इक्वेशन और ये बना दूसरा इक्वेशन। अब दोनों को एलिमिनेट करो, चाहे सब्स्टिट्यूट करो, जैसे सॉल्व करना है करो, यहाँ से तुम्हारा x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो मैं काम करता हूँ कि सिंपल में x की जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर इक्वल कर देता हूँ, क्योंकि देखो दोनों यहाँ पर क्या आपस में इक्वल है, ये भी जो है d के बराबर है और ये भी जो है आपस में d के बराबर है। तो यहाँ पर आप इसको सिंपल ऐसे लिखो कि नाउ, अब हम लोगों को पता चल गया है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 से ये पता चल गया कि ये भी d की वैल्यू है और ये भी जो है d की वैल्यू, दोनों कॉमन डिफरेंसेस हैं, दोनों बराबर होंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि जो माइनस का 2x और माइनस 6 है वो बराबर है माइनस के 4x और प्लस के 9 के। बस इस x को एक तरफ कर लो, नंबर को एक तरफ कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 2x प्लस में 4x इक्वल टू साइड 9 और ये माइनस वाला उधर जाकर के प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस वाला उधर प्लस 6 हो गया। तो ये दोनों सॉल्व होकर के हमारा प्लस का 2x बन जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बट बड़े नंबर प्लस की साइन है तो प्लस का 2x और इक्वल टू साइड में हमारा 15 हो गया। सो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 15 डिवाइड बाई 2। जब इस 2 को ट्रांसफर करूंगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। इस तरीके से तुम्हारा x का वैल्यू निकल करके आएगा। तो कितना बेसिक सा क्वेश्चन था ना। अब यही देखो, इसी का एक थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन आया था 2020 के एग्जाम में। चलो दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा था कि शो कीजिए कि ये वाला टर्म, ये टर्म और ये जो है वो एक एपी में है। जैसे इसमें पहले से बोल दिया था कि ये एक एपी है और आपको x की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन इस बार बोल रहा है कि आपको ये शो करना है कि ये तीनों टर्म्स क्या हैं, एपी में है। और 2020 के बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है बेटा, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो समझते हैं कैसे बनेगा।
तो देखो ये 3 टर्म्स दिए हुए हैं ना। अब अगर इसको एपी में शो करना है तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि एपी की खासियत होती है कि उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हर जगह कॉमन होता है, हर जगह सेम होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका कॉमन डिफरेंस निकालूं, यानी इसमें से इसको माइनस करूँ फिर इसमें से इसको माइनस करूँ, और अगर मेरी डी की वैल्यू दोनों में सेम आ गई तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, एक एपी है। तो बस स्टार्ट कर दो। इसको हम लोग फिर से वही ए1 मान लेते हैं, तो हम लोग वही चीज़ लिखेंगे कि जो डी होता है वो a2 माइनस a1 होता है। तो a2 मेरे पास है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, उसमें से मुझे क्या करना है माइनस, उसमें से माइनस करना है a1 को, जो कि मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो सिंपली हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उतर जाएगा। यहाँ पर हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर फिर प्लस में हमारे पास बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना इस वाले का। लेकिन अभी माइनस की साइन भी है तो उस माइनस की साइन का यूज़ भी होगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का ए स्क्वायर हो गया, फिर माइनस में बी स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 2ab निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल। तो मेरा जो d का वैल्यू है वो कितना हो गया, वो मेरा 2ab निकल करके आ गया। अब मैं यही काम करने वाला हूँ दूसरे वाले के लिए। मैं फिर से वही लिखूंगा ऑल्सो। हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारा जो d होता है वो होता है a3 माइनस में a2। तो यहाँ से a3 हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में a2 हमारे पास क्या है, तो a स्क्वायर माइनस में बी प्लस में बी स्क्वायर, ये मेरा a2 है ये वाला। तो सिंपली अब यहाँ पर इसको पहले फॉर्म में उतार दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, और इधर जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस जो है फिर से माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी ये कैंसिल, ये वाला पार्ट से ये पार्ट कैंसिल। तो इस जगह पर भी डी की जो वैल्यू है वो इक्वल हो गई 2ab की। तो आप लोग लास्ट में लिख देना कि कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, या फिर चलो मैं ही लिख देता हूँ इस तरीके से, कॉमन डिफरेंसेस आर सेम सो इट इज़ एन ईपी। बस एकदम शॉर्ट में मैंने लिखा है, बाकी आप चाहो तो और अच्छे से इसको अच्छे वर्ड में लिख सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो जो एक और क्वेश्चन है जो 2016 के बोर्ड एग्जाम में आया था उसको भी समझते हैं कैसे बनाना है। तो देखो जो ये वाला क्वेश्चन है इसके बारे में बात कर रहा था, 2016 में एग्जाम में आ चुका है। इसमें बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एपी इज 12, यानी कि एपी के 3 टर्म्स है। ये नहीं बोल रहा है कि शुरू के 3 टर्म्स है, बस सिंपल बोल दिया है कि किसी भी एपी में कोई 3 नंबर्स हैं और उनका जो सम है ना वो है भैया 12, और जो सम है उनके क्यूब्स का वो है 288। तो बताइए कि वो नंबर्स कौन कौन से हैं। 2016 का एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको याद करने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ चीज़ें अगर तुम याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाने वाला हूँ, टेंशन ना लो कि ये कहाँ से आया है। जैसे कि हमसे ये बोला जा रहा कि अगर मान लो हमें 3 टर्म्स दिए हुए हैं किसी भी एपी का, तो उससे आप लोग a माइनस डी, a और फिर a प्लस डी बना करके सॉल्व करो। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो तुम्हारा d कहलाएगा। अगर तुम्हारे पास 4 टर्म्स हैं तो उसे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और फिर a प्लस 3d, एकदम ईजी तुरंत याद हो जाएगा। अगर 4 है तो बस माइनस और प्लस लगाना है लास्ट में 3 के साथ, और बीच में वही a माइनस डी, a प्लस डी लगाना है। अगर 5 टर्म्स हैं तो फिर इसका कम कर देना है, यानी कि a माइनस 2d कर देना है, फिर a माइनस डी। वैसे 5 वाला नहीं आता है, नॉर्मली तुमको ये 3 टर्म्स वाले ही ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब ये आया कहाँ से, ये चीज़ आया कैसे, इसको तुम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ताकि तुम लोग को एकदम डाउट बिल्कुल भी ना रहे दिमाग में। तो देखो जैसे कि मान लेते हैं कि एपी हम लोग पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए 2 का टेबल ले लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से मैंने एक एपी निकाल करके ले लिया। अब मुझे यहाँ पर इस एपी के किसी भी 3 टर्म्स के बारे में मुझे जानना है। जैसे कि मान लो कि मुझे बीच के 3 टर्म को जानना है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, या फिर मान लो शुरू के ही किसी भी टर्म को हमको जानना है। तो आप इनमें से इस एपी में से आप किसी को भी ए मान लो। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लेता हूँ, क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि जो हमारा एपी का जो फॉर्म था वो किस फॉर्म में था, वो था ए माइनस डी, पहला वाला नंबर ए माइनस डी रहेगा, बीच वाला ए रहेगा और फिर बाद वाला ए प्लस डी रहेगा। ये फॉर्म हमने देखा। तो ये फॉर्म आ कहाँ से रहा है मुझे बस वो समझाना है। तो आप इसमें से किसी को भी ए मान लो पहले। जैसे कि मान लो मैं 4 को ए मान लेता हूँ कि जो 4 है वो मेरा ए है। तो अगर मुझे इसके पिछला वाला टर्म अगर मुझे निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा, इस फॉर्मूला के अनुसार a माइनस डी करके निकालूंगा। तो a तो मेरा 4 है, अगर मैं उसमें से d को माइनस करूं तो d कितना है, यहाँ पर 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। तो 4 में से 2 माइनस होता है तो कितना आता है, 2 आता है। तो देखो a माइनस डी किया मैंने, तो ये इस वाले के पहले वाला टर्म निकल करके आ गया। उसी तरीके से अगर मुझे अगला टर्म निकालना है, तीसरा वाला, तो उसके लिए a प्लस डी करना पड़ेगा। तो मैंने 4 को a मान लिया है, अब d करने के लिए 2 प्लस करना पड़ेगा, तो 6 आ जाएगा। तो देखो पिछला वाला टर्म भी निकल करके आ गया, ये बीच वाले को हमने a लिया था और ये वाला भी आ गया। अगर तुम इसको a मानोगे तो तुम्हारा ये सॉल्व करने के बाद ये 4 निकल करके आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम लोग किसी भी एपी के अगर 3 टर्म्स दिए हुए हैं तो उसे तुम इस फॉर्म से बना सकते हो, इस फॉर्मूला से बना सकते हो। तो यहाँ पर अब हम लोग देखिए कॉन्सेप्ट था, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सॉल्व। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर से सॉल्व कर रहे हैं।
सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम इस तरीके से लिखोगे कि लेट द 3 नंबर्स, मान लेते हैं जो 3 नंबर्स है जिनके बारे में बात किया जा रहा है वो कौन कौन से हैं, तो a माइनस डी है, फिर बीच में a है और फिर लास्ट में a प्लस डी है। ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं। अब हमसे क्या बोल रहा है कि जो सम है वो तीनों नंबर का वो कितना है, तो वो 12 है, पहले ये बोला है। यानी कि हमारा जो a माइनस डी है उसमें अगर हम लोग a को प्लस करें और फिर a प्लस डी को प्लस करें तो इन तीनों का जो सम होगा वो 12 होगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ से देखो d से d कैंसिल हो जाएगा, ये तुम्हारा 3a बन जाएगा और 3a इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो a की जो वैल्यू है वो 3 इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 4 आ गया। तो a का वैल्यू तुम्हारा 4 निकल करके आ गया। तो ये तुम्हारा यहाँ से a का वैल्यू निकला है, लेकिन हमको अगर तीनों टर्म्स को जानना है तो उसके लिए अपने को d का भी वैल्यू पता करना पड़ेगा, तो वो हम लोग अगले वाले हिंट से पता करेंगे। अब यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, ऑल्सो, साथ ही साथ हमसे बोला गया था कि जो सम है उन तीनों के क्यूब का वो कितना है, तो वो 288 है। यानी कि अगर मैं इनका क्यूब करूं, यानी a माइनस डी का क्यूब करूं, उसमें फिर प्लस करूं a का क्यूब और फिर उसमें प्लस करूं a प्लस डी का क्यूब, तो ये जो है ना सम वही हमको बोला गया था 288 है। तो बस इसका तुम फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तुम एक काम करो, a का चूंकि वैल्यू हमको पता है तो a का वैल्यू पुट कर लो, जिससे तुम्हारा काम और आसान होगा। बाद में अगर तुम चाहो तो बाद में भी कर सकते हो फॉर्मूला लगाने के बाद, लेकिन पहले ही कर लेते हैं। तो a माइनस डी का क्यूब हो जाएगा, प्लस में हमारे पास a का क्यूब, प्लस में हमारे पास a के बदले में इसको भी 4 का ही क्यूब लिख देता हूँ ताकि न्यूमेरिकल वैल्यू फटाफट आ जाए। फिर यहाँ पर भी हमारे पास ये हो जाएगा 4 प्लस डी का होल क्यूब और इक्वल के उस साइड में 288 हो गया। अब a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है तुम्हारा a का क्यूब, तो सबसे पहले a का क्यूब कर दो। फिर हमारे पास होता है प्लस में b का क्यूब जो कि हमारा d है, तो d का क्यूब कर देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है, तो उसके बाद आता है हमारे पास माइनस में आता है कि प्लस में आता है, प्लस में आता है। प्लस में हमारे पास, लेकिन नहीं यार एक सेकंड, a माइनस बी का होल क्यूब में प्लस आता है, माइनस में खुद ही भुला जा रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती से इसको हड़बड़ी में लिख दिया। e का क्यूब अगर हमारे पास माइनस की साइन है तो पहले तो माइनस का b का क्यूब होता है, देन फिर हमारे पास प्लस 3 माइनस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको वही फॉर्मूला में लिख देंगे। एक बार मैं चाहता हूँ साइड में फॉर्मूला भी लिख दूँ ताकि तुम लोगों को भी याद रहे कि अगर हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब है तो उस कंडीशन में a का क्यूब होगा, माइनस में b का क्यूब होगा, फिर हमारे पास माइनस में 3a स्क्वायर b और लास्ट में हमारे पास प्लस होता है, और इसी चीज़ में मैं कंफ्यूज था कि किस में प्लस किस में माइनस होता है, और लास्ट में हमारा प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। और दूसरा वाला में अगर हमारे पास प्लस वाला है तो सभी में प्लस की साइन लग जाएगी, उसमें भी कोई आपको साइन वाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको बस फॉर्मूला में पुट करो। तो सबसे पहले a का क्यूब करना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 का क्यूब, फिर माइनस में b का क्यूब करना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा d का क्यूब, फिर हमारे पास करना है माइनस में 3a स्क्वायर b, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर से और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे d का, यानी कि हमारे पास इसका। फिर हमारे पास प्लस की साइन के साथ 3ab स्क्वायर है तो 3 का मल्टीप्लाई करो 4 से और b स्क्वायर करना है, यानी कि d का स्क्वायर कर दो। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसके लिए। फिर हमारा 4 का क्यूब है तो हमारा 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। उसको तो एज इट इज उतार दो, उसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर हमारे पास अब सिंपली a प्लस बी का क्यूब होल क्यूब है तो पूरा का पूरा सेम फॉर्मूला रहेगा, बस साइन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको भी कर लेते हैं सेम टू सेम। इसी तरीके से हमारा a का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस में b का क्यूब यानी कि d का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस में 3a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और b यानी कि d होता रह गया, और फिर प्लस में हमारे पास 3 और मल्टीप्लाई में हमारे पास a यानी कि 4 हो जाएगा ये वाला मल्टीप्लाई में, और फिर मल्टीप्लाई में d का स्क्वायर उतार देते हैं, यानी b का स्क्वायर के बदले में d का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा तुम्हारा यहाँ से 64 माइनस में d का क्यूब, फिर ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से कितना 4 4 जो हमारा 16 और 16 3 जो हमारे पास हो जाएगा 48, तो माइनस में 48 और d हो गया। फिर यहाँ पर हमारे पास 3 4 जो 12 d का स्क्वायर आ गया। फिर अब ये 64 फिर से उतर जाएगा, यहाँ पर हमारे पास फिर से ये 64 आ गया, ये वाला हमारा d का क्यूब हो गया। फिर यहाँ पर फिर से वही चीज़ होगा सेम टू सेम 48, बस प्लस की साइन के साथ हो जाएगा इस बार 48d, और फिर ये भी हमारा सेम टू सेम होगा, बस प्लस की साइन के साथ रहेगा 12 और d का स्क्वायर। अब सब चीज़ों को आपस में हम लोग कट पीट करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व करते हुए जा रहे थे तो इक्वल के उस साइड में हमारे पास 288 भी था ना, तो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा लास्ट में, चलो यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। इक्वल के उस साइड में 288 है और यहाँ भी इक्वल के उस साइड में हमारे पास 288 है, ये वाला जो हमने शुरू में लिखा था, ठीक है। दिख रहा है तुम लोगों को पूरा वीडियो? अच्छा, एक सेकंड थोड़ा सा बीच में कर लेता हूँ कैमरा, ठीक है। अब अच्छे से दिख रहा होगा आई होप। अब अगर इसको अपन सॉल्व करें देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले तो ये क्यूब वाले पार्ट को उड़ा दो, खत्म हो जाएगा, इसका खेल खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास ये 64 है, यहाँ भी 64 है, ये भी 64 है, तीनों हमारे प्लस वाले 64 निकल करके आ रहे हैं, ओके। डी वाला हमारे पास कट हो रहा है क्या? जो कट होगा पहले मैं उसको उड़ाना चाहता हूँ, यस ये वाला कट हो रहा है तो इस पार्ट को हम लोग उड़ा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग के पास बचा ये वाला 12 वाला, तो 12d स्क्वायर 12d स्क्वायर मिल करके बन जाएगा 24d का स्क्वायर।
ये तीनों का आपस में प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 4 4 जा 16, सॉरी 4 3 जा 12 का 2 कैरी हो गया 1, 6 3 हो जाएगा 18 और 1 19, 192 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करोगे तो इक्वल के साइड में तुम्हारे पास 288 है। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 24d का स्क्वायर, इक्वल के उस साइड में हो जाएगा 288 और इधर आकर के माइनस में 192 निकल करके आ गया, तो ये बन गया तुम्हारा 24d स्क्वायर। इक्वल के उस साइड में हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 6, फिर हमारे पास 18 में से 9 माइनस हुआ तो 9, 1 से 1 माइनस हो तो 0, तो 96 आ गया। अब इस 24 को भी ट्रांसफर कर दो तो d स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 96 डिवाइड बाई में 24, 24 के टेबल में हमारे पास 24 4 जा 25 5 जा हमारे पास सॉरी 4 जा 100 होता है, तो 24 4 जा 96 हो जाएगा। यस 4 टाइम पे ये कैंसिल हो गया, तो d स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो d का वैल्यू होगा जब मैं स्क्वायर उधर ट्रांसफर करूंगा तो ये रूट में आ जाएगा, और रूट से जब कोई भी नंबर निकलता है या तो वो प्लस में होता है या तो माइनस में होता है, दोनों में होता है वो, तो जो हमारा रूट 4 होगा वो या तो प्लस वाला 2 होगा या तो माइनस 2 होगा, तो d पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, तो अपने को दोनों सिनेरियो को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर इफ़ d इक्वल टू अगर मैं मान लो प्लस वाला 2 लेता हूँ, तो उस कंडीशन में 3 टर्म्स जो हमने लिए थे वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो 3 टर्म्स हमारा क्या था, a माइनस डी था, तो हमारे पास a का वैल्यू था 4 और उसमें से -2 हो जाएगा पहला वाला टर्म, फिर बीच में a आ रहा था तो बीच में 4 आएगा, और फिर लास्ट में हमारे पास a प्लस डी था तो 4 प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 2 और ये 4 और फिर ये बन गया 6, तो ये 3 टर्म्स होंगे। लेकिन अगर हम लोग d का वैल्यू माइनस वाला 2 लेते हैं तो उस कंडीशन में पहले तो a माइनस डी करना है, तो 4 माइनस 2 होगा, तो उस कंडीशन में 4 प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। फिर लास्ट में हमारे पास ये 4 रहेगा और यहाँ पर हमारे पास a प्लस डी है, तो हम लोग 4 तो लिखेंगे a के बदले में, और प्लस d होगा तो d की वैल्यू तो हमारे पास -2 हमने इस बार लिया है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 कर देते हैं, तो यहाँ से ये बन जाएगा तुम्हारा 6 4 और 2, तो या तो ये नंबर्स होंगे तो ये नंबर्स होंगे, तो 2 4 6 भी होगा 6 4 2 भी होगा, दोनों कंडीशन में तुम्हारे जो नंबर्स हैं वो सेम टू सेम ही है, बस ये सीक्वेंस जो है एक असेंडिंग में दूसरा डिसेंडिंग में हमने निकाल के दिखा दिया। तो तुम लोग पॉजिटिव वाला भी लिखोगे एग्जाम में, अगर नेगेटिव वाला तुम लोग यूज़ नहीं भी करते हो तो भी तुम्हारा सही ही कहलाएगा, वो गलत नहीं कहलाएगा, लेकिन तुम्हारे बुक में चूंकि आंसर कंप्लीट करके दिया हुआ था इसी वजह से कंप्लीट आंसर तुमको समझा दिया। तो आई होप तुमको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बस एक चीज़ गड़बड़ हुआ था इस क्वेश्चन में, जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर दिया था, तो भैया तुम लोग फॉर्मूला को एकदम हल्के में मत लेना, पूरे के पूरे फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना। मैंने अपना जो फॉर्मूला शीट बनाया है ना टेलीग्राम में जो मैंने अपलोड किया है उसे भी जरूर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उसके अलावा मैंने तुम लोगों के लिए एकदम फाइनल एग्जाम की तगड़े से तैयारी के लिए 4 सैंपल पेपर बनाए हैं सारे सब्जेक्ट के, और उसमें ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और तुम्हारे रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है। साथ ही तुमको मैंने कुछ नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स, जो कि एकदम ईजी टू लर्न है। आप उसको एकदम एक बार देखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने एकदम डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उन नोट्स से पढ़ करके तुम अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हो, रिवीजन भी इजीली कर सकते हो। तो उन नोट्स को भी तुमको अगर चाहिए परचेस करना है तो जो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था शुरू में उसमें तुम मैसेज करके भी ले सकते हो, या फिर जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है डायरेक्ट उस लिंक का यूज़ करके भी तुम लोग उन नोट्स को परचेस कर सकते हो। लिंक में क्लिक करके देख लेना कि उस नोट्स में क्या क्या चीज़ें हैं और उसे कैसे पढ़ना है। चलो जो अगला क्वेश्चन है 8th नंबर वाला उसे बनाया जाए। इस वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डिवाइड करो 56 को 4 पार्ट्स में, जैसे यहाँ पर 3 नंबर्स था ना, उसी तरीके से इस बार 4 नंबर्स बनाने हैं कि AP के वो नंबर्स होने चाहिए, और वो कुछ इस तरीके से हो कि उनका जो रेशियो हो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का वो 5:6 हो। तो बच्चे लोग यहाँ तक थोड़ा समझ भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें लिखी हैं उसमें कई बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब नहीं पता होता है वो बच्चे। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली बनेगा। 4 पार्ट्स मतलब समझ गया ना, जैसे पिछले बार हमने 3 पार्ट्स किया था वैसे इस बार 4 पार्ट्स करेंगे, और उसको मैंने तुम लोगों को दिखा दिया है इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही, यही वाला जो तुमको मैंने यहाँ पे दिखाया था ना, कहाँ गया ये वाले 4 पार्ट्स। जब 4 पार्ट्स रहे तो a-d करो, या फिर सॉरी a-3d करो, फिर a-d a+d और a+ में 3d कर दो, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो इस बार 2d हो जाएगा। ठीक है, चलो कैसे बनाना है वो समझाता हूँ। तो सबसे पहले इसी तरीके से लिख लेना है कि मान लेते हैं जो हमारे चारों पार्ट्स हैं वो इस फॉर्म में है, जैसे कि मैंने भी आपको समझाया। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि ये जो 4 पार्ट्स हैं ये किसके पार्ट्स हैं, तो ये 4 पार्ट 56 के, हमको 56 को 4 पार्ट में करना है ना। तो यानी कि अगर मैं इनको आपस में प्लस करूं, इट मीन्स कि अगर मैं a माइनस में 3d करूं, उसमें मैं प्लस करूं a माइनस में d को, और फिर उसमें मैं प्लस करूं a प्लस d को, और लास्ट में मैं अगर उसमें प्लस कर दूं a प्लस 3d को, तो ये जो होगा सम निकल करके आएगा इसका कितना 56 निकल करके आएगा। कुछ इस तरीके से आपको इसको बनाना है। ठीक है, अब क्योंकि हमारी ये 56 की पार्ट थी इसलिए हमने सभी को आपस में सम किया है। अब आप जब इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो देखना a माइनस में 3d है, इसमें से फिर वही चीज़ें कट होंगी, ये प्लस में a माइनस में d प्लस में a प्लस में d, फिर प्लस में a होगा और ये प्लस में 3d होगा, इक्वल को साइड में 56 -3d प्लस 3d खत्म,
माइनस डी प्लस डी खत्म, बचा क्या ए 3-4 बार है, 1 2 3 4 बार, तो 4a इक्वल टू हमारा 56 हो गया। 4 को उधर ट्रांसफर करूँगा तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो 4 को जब हम लोग डिवाइड देंगे, 56 को 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाता है हमारे पास 14 आ जाता है, क्योंकि 14 4 से 56 होता है, तो a की वैल्यू हमारी 14 निकल करके आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर लिखो ऑल्सो, क्वेश्चन में अगला चीज़ क्या बोला था कि जो हमारे 4 पार्ट्स हैं इसका जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करोगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन करोगे तो उनका जो रेशियो होगा वो 5:6 होगा। यहाँ पर हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है, एक्सट्रीम्स का जब आप लोग प्रोडक्ट करोगे और उसका जब रेशियो निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के साथ तो वो कितना निकल करके आएगा, वो निकल करके आएगा तुम्हारा 5:6, ये क्वेश्चन में कहा गया। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम का मतलब कि किसी भी 4 पार्ट्स अगर आपके पास हैं तो जो सबसे आउटर वाले हैं, ये वाला पहला और ये लास्ट वाला, ये होते हैं हमारे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि एक्सट्रीम ये कहलाते हैं, और ये जो बीच वाले हैं ना ये मीन्स कहलाते हैं। यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा a माइनस में 3d और उसका प्रोडक्ट a प्लस 3d से जब तुम लोग करोगे तो ये प्रोडक्ट, और रेशियो के बदले में इस बार मैं डिवाइड लगा देता हूँ क्योंकि हम लोग को पता है रेशियो को लास्ट में डिवाइड करके सॉल्व करना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब इसका अपने को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो a माइनस बी का मल्टीप्लाई a प्लस डी से कर दो तो वो इक्वल आएगा 5:6 यानी कि 5/6 के। अब मैंने बहुत सारे कैलकुलेशंस पहले इसीलिए कर लिए हैं ताकि तुम लोगों का वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मैं फटाफट इसको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जा रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा a² माइनस में b का स्क्वायर, तो माइनस में 3d का स्क्वायर, इस तरीके से, सॉरी क्यूब लिख दे रहा हूँ। उसी तरीके से नीचे भी हमारा a माइनस बी और a प्लस बी है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल क्वेश्चन में हमारे पास 5/6 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये तो मेरा a का स्क्वायर है और a की वैल्यू हमने 14 निकाल दी थी, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ 14 का स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा 3d का स्क्वायर। तो 3d को अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ब्रैकेट से आप बाहर निकालो, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 9 और d का स्क्वायर, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर मैंने 9 लिख दिया और d का स्क्वायर तो d स्क्वायर ही होता है, उसका तो कोई वैल्यू होता नहीं अलग से। नीचे भी हमारे पास यहाँ पर ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में ये सिंपली d का स्क्वायर रहेगा, इक्वल को साइड में 5/6 हो गया। 14 का स्क्वायर हमारा 196 होता है। अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस 6 को मैं इधर ले जाऊँगा, इसको उधर ले आऊँगा, तो ये डिवाइड वाला इधर जाकर के इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों भी इधर जाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब मैं देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 14 का स्क्वायर 196 और उस 196 से जब तुम लोग 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 1176 आ जाएगा। उसी तरीके से जब 6 का 9 से करोगे तो 6 9 जा 54 और फिर d का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इक्वल के इस साइड में भी हमारे पास ये जो नंबर है इसका जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास 14 का स्क्वायर फिर वही 196 होगा और 196 से जब तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 980 निकल करके आ जाएगा और इसको जब इधर लेकर के आओगे तो माइनस का 5d स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। अब d वाले को एक तरफ कर लो, नंबर्स को एक तरफ कर लो, तो जब ये वाला इधर है, चलो एक बार मैं नंबर ट्रांसफर कर ही लेता हूँ, तो माइनस में 980 हो गया और इक्वल के उस साइड में हमारे पास माइनस का 5d स्क्वायर है और फिर ये हो जाएगा इधर जाकर के प्लस में 54d का स्क्वायर। इसको तुम सॉल्व करोगे तो हमारे पास 1076 है और 980 है, तो यहाँ पर तुम्हारा ये 20 हो गया, 96 बन जाएगा और बचेगा 100 और, तो ये हो जाएगा 196 इक्वल की उस साइड में प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 54 में से 5 माइनस हो तो 49d स्क्वायर। फिर से वही चीज़ होगा, ये जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 196 डिवाइड बाई में 49 और इक्वल की उस साइड में d स्क्वायर, जैसे पिछले बार आ रहा था ना सेम वही चीज़। कट करोगे तो ये 4 टाइम पे तुम्हारा पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, d स्क्वायर की जो वैल्यू है वो तुम्हारी 4 हो गई। इसका मतलब जो d का वैल्यू होगा या तो प्लस वाला या तो माइनस वाला 2 होगा। तो मैं फिर से वही प्लस वाले 2 का निकाल करके मान लेता हूँ कि मान लेते हैं जो d हमारा वो क्या है, प्लस वाला 2 है। तो अगर d हमारा प्लस वाला 2 है तो उस कंडीशन में जो हमारे 4 टर्म्स होंगे या फिर 4 पार्ट्स कर लो, वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा सबसे पहले था a माइनस में 3d, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस में 3d, तो 3 का d से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डायरेक्ट वही लिख देता हूँ, तो 3 मल्टीप्लाई 2, ये हमारा पहला टर्म होगा। उसके बाद फिर दूसरा वाला जो होगा, दूसरा वाला पार्ट जो होगा, या फिर यहाँ पर हम लोग कॉमा लगा करके सॉल्व करते हैं क्योंकि हम लोग को पार्ट्स बताना है ना, अब तो हम लोग को सम वगैरह करके दिखाना है नहीं, इनको सिंपली आंसर बताना है, तो हम लोग यहाँ पर प्लस नहीं लगाएंगे, कॉमा करके सॉल्व कर लेते हैं। फिर a माइनस डी है तो 14 माइनस में 2 हो जाएगा, फिर a प्लस डी है तो 14 प्लस में 2 होगा और लास्ट में हमारे पास a प्लस में 3d है, यानी कि 14 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 14 में से 6 माइनस हुआ तो 8 आ गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 12, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 16
और ये कितना हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 में इसको सॉल्व करो यानी 14 को ऐड करो तो 20। तो ये तुम्हारा प्लस वाला हो गया। और अगर कभी तुम लोग माइनस वाला 2 लोगे तो उस कंडीशन में बस उल्टा हो जाएगा, ये 20 पहले हो जाएगा, 16 बाद में, फिर 12 बाद में, फिर 8 आ जाएगा। तो पिछली बार तुम लोग इस चीज़ को देख चुके हो। तो इस तरीके से तुमको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप तुमको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 और 8 बेटा इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो 4 पार्ट्स वाले और 3 पार्ट्स वाले जो है ना, वो एकदम अच्छे से दिमाग में रखना, ठीक है। चलो अब जो हमारा 9th वाला क्वेश्चन है ना, वो भी सीबीएसई ने 2019 से पूछा था, उस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देखो 9th वाला भी लगभग सिमिलर है, ये तुम्हारे 7th की तरह ही, बस थोड़ा सा चीज़ों को घुमा करके आया था 2019 में, 2016 में दिया और उसी क्वेश्चन को बस घुमा करके 19 में दे दिया। अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पर बच्चे समझ जाए रहते तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली बना लेते। अब जो बच्चों ने बनाया होगा यानी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 18, ठीक है। 3 नंबर्स का जो सम है वो 18 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, यानी कि पहला टर्म का और थर्ड वाले टर्म का जो प्रोडक्ट है वो कॉमन डिफरेंस का 5 टाइम है, तो बताइए कि वो तीनों नंबर्स कौन कौन से हैं। तो भैया यही कॉन्सेप्ट लगाओ, तुरंत बन जाएगा। चलो कॉपी में समझाता हूँ। तो स्टार्ट यहीं से करेंगे कि 3 टर्म्स जो है हमारा a माइनस डी, ए है और a प्लस डी है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो सम है इन तीनों टर्म्स का वो कितना है, वो 18 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ a माइनस डी, उसमें प्लस कर दो a और फिर प्लस कर दो a प्लस डी, तो इक्वल टू साइड में हमारे पास 18 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस कैंसिल, ये हो जाएगा तुम्हारा 3a इक्वल टू साइड में 18, 3 को तो ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 3, तो a की जो वैल्यू है वो तुम्हारी 6 निकल करके आ जाएगी। a का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोगों को क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर साफ से बोला गया था कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो कॉमन डिफरेंस से 5 टाइम ज़्यादा है, यानी कि ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला जा रहा है बच्चा कि अगर हम लोग a माइनस डी का मल्टीप्लाई कर दें a प्लस डी के साथ, तो ये जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा वो कॉमन डिफरेंस से 5 टाइम होगा, यानी कि d में 5 का मल्टीप्लाई करके होगा। बस यही हमसे यहाँ पर बोला जा रहा था। अब इसको सॉल्व करो तो देखो a माइनस बी, a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, a का स्क्वायर माइनस में d स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू साइड में हमारे पास 5d हो गया। a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 6 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्ट 36 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में ये d का स्क्वायर है और ये वाला को भी इधर में अगर ले आता हूँ तो माइनस का ये हमारा 5d हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। एक काम करो, सबसे पहले तो तुम देख रहे हो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखो और सबको साइन भी चेंज कर दो। तो क्योंकि हम लोग को ये जो d का स्क्वायर इसको पॉजिटिव में चाहिए तभी हम लोग सॉल्व करते हैं ईजिली। तो ये प्लस में हो जाएगा d का स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा हमारे पास 5d और ये जो 36 है वो माइनस का 36 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। साइन कैसे चेंज किया जाता है पता है ना, सभी में से माइनस को कॉमन लिया जाता है। जब सभी में से माइनस कॉमन लेते हैं यानी कि -1 कॉमन लेते हैं तो इसका सबका साइन चेंज हो जाता है, और जो -1 कॉमन लिए रहते हैं वो 0 के पास जाता है, मल्टीप्लाई होता है, सॉरी डिवाइड होता है और फिर वो 0 ही रह जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से तुम सभी नंबर्स का साइन चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बीच में हमारा 5 है, यानी कि हमको इस 5 को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करके लिखना है कि प्लस माइनस करें तो 5 ही है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो 36 हो जाए, तो 9 और 4 में कन्वर्ट कर दो, 9 4 जा 36 होता है, 9 और 4 माइनस होगा तो 5 भी आ जाएगा। तो ये जगह को तुम्हारा डी स्क्वायर, प्लस में हमारे पास 9d और माइनस में हमारे पास 4d, माइनस में 36 इक्वल के उस साइड में 0 हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं, दोनों में से d कॉमन मिल रहा है, बचेगा हमारे पास एक d और ये हो जाएगा प्लस में 9। यहाँ पर से दोनों में से -4 कॉमन ले लो तो ये भी हमारे पास 4 प्लस में 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस सॉरी मैं क्या लिख रहा है, डी लिखना है ना, यहाँ पे 4 लिख दिया, -4d हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 4 9 से 36 हो जाएगा, इक्वल क्वेश्चन में 0। तो ये तुम्हारा कितना बन गया, एक हो गया d प्लस में 9। अरे यार d और 9 लिखने तो मुश्किल क्यों हो रहा है एक साथ में, इधर से इसको ऐसे बना रहे हैं ना तो इसी नीचे से ऊपर चला जा रहा है, कोई बात नहीं होता है। उसके बाद इधर से हमारे पास d माइनस में 4 इक्वल को साइड में 0 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर d प्लस 9 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वाली 9 हो जाएगी, और इसी साइड में दूसरे तरफ अगर मैं d माइनस 4 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो d का जो वैल्यू है वो प्लस वाला 4 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है अपने को, जैसे पिछले बार किए थे बस वैसे ही, कि अगर हम लोग ये वाला वैल्यू, देखो दोनों वैल्यू सही वैल्यू है, दोनों गलत नहीं है ना, दोनों सही वैल्यू है। तुम लोग लिखोगे सो जो 3 हमारे टर्म्स हैं, 3 नंबर जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले a माइनस डी था, तो हमारे पास a की वैल्यू 6 है, उसमें से माइनस d करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +9। फिर दूसरा बीच में हमारा a आएगा जो कि 6 था, और फिर a प्लस d करना है तो a यानी कि 6 और प्लस करेंगे इस -9 को तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 15, 6
और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये माइनस का कितना, माइनस का 3 हो जाएगा। तो 15, 6 और माइनस का 3 अगर हम लोग ये वाला वैल्यू लेते हैं नेगेटिव वाला तब, और अगर अपन पॉजिटिव वाला लेते हैं तो हमारे जो 3 टर्म्स होंगे पॉजिटिव वाले के लिए, ये तुम लोग मुझे कमेंट करके बेटा आंसर बताओ। चलो पॉजिटिव वाला ज़्यादा ईजी रहता है, जल्दी से छोटा सा तुम्हारा होमवर्क है, फटाफट तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि पॉजिटिव वाला डी का वैल्यू लेने से, नहीं 4 वैल्यू लेने से हमारा जो AP के जो 3 टर्म्स हैं वो कौन कौन से हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं रोकता हूँ। अब जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं अगर तुम चाहते हो मैं उनका भी वीडियो बनाऊँ तो जल्दी से बहुत सारे बच्चे कमेंट करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तभी मैं आगे के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसमें ना उनको बना दूंगा। अदरवाइज हम लोग अगला ये जो एक्सरसाइज है उसमें बढ़ेंगे। और जो 5.6 है बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, लेकिन कोशिश करूँगा उसे भी मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का। सम वाले जो क्वेश्चन वहाँ पर भरे पड़े हैं और उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि उसमें भी जो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे CBSE के जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत देख रहा हूँ मैं, कोई 2013 में, कोई 2015 में, 14 में, हर तुम देखना कि इसमें अगर तुम इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखोगे तुम्हारा 5.6 तुम देखना कि हर साल क्वेश्चन आ रहा है। 13 में भी आया था, 14 में भी आया था, 15 में भी आया था, 16 में भी आया था, 17 में भी आया था, ढूंढूंगा तो 18 भी दिख जाएगा मुझे, है ना, ढूंढूंगा तो 19 भी दिख जाएगा मुझे, फिर 20 भी दिख जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे 23 दिख रहा था कहीं पे मुझे। कहने का मतलब है कि इस एक्सरसाइज को तुम ध्यान से पढ़ना, इससे एक नए क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना तुम्हारे फ्रेंड के साथ।